कोटिया साहब जिंदाबाद, कोटिया साहब जिंदाबाद, कोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोटिया साहब जिंदाबाद। बस अपने भाइयों को मिलने आ गए। आज हमारे छोटे भाई प्रणव जी, हमारे सिद्धू साहब, भट्ट साहब और जितने भी छोटे भाई हैं सभी ने एक छोटा सा एक क्या कहते हैं उसको, एक गेट टुगेदर कहेंगे, एक छोटा सा आपस मिलन एक छोटा सा रखा था। और इसी सिलसिले में आज अपने भाइयों को मुलाकात करने इनसे आ गए और एक छोटा सा जिसको कहेंगे कि स्वागत समारोह भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर होने के बाद जो है कठुआ पहली बार आने का मौका मिला। तो इस मौके पे मैं तमाम उन साथियों का, अपने छोटे भाइयों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि इन्होंने एक मौका दिया हमें मुलाकात का। और मेन मकसद यही कि आने वाले समय में हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत जो है ग्राउंड लेवल पे बना सकें। तो एक सिर्फ अभी मुलाकात है, अभी जो पार्टी के कार्यक्रम है वो बाद में होंगे। तो एक छोटा सा एक मुलाकात ही अपने भाइयों से, मेन मकसद यही था। क्या लग रहा है आपको नेशनल पैंथर पार्टी छोड़ के नई पार्टी में आप आए हैं? किसी देखिए, पिछली जो हमारी पैंथर्स पार्टी की बात थी तो वहाँ एक काफ़ी अर्सा, एक मतलब बचपन से लेकर उसमें काम किया है, लेकिन हालात ऐसे बने कि वहाँ से हमें निकलना पड़ा। और ये बड़ा संगठन है और ये आज की डेट में देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और इसके साथ मिलकर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे काम करने का भी काफ़ी स्कोप है, मैदान बड़ा है, एरिया बड़ा है और स्कोप भी बहुत है। तो इसमें काम करके अच्छा लग रहा है और हमें भी आदत है कि हम दिन रात काम करने वाले लोगों में से हैं। बैठने की आदत हमें भी नहीं है, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अक्सर हमने देखा है आपको कि जम्मू भी मैं रास्ते में ही था, क्योंकि सांबा के साथियों से भी मुलाकात थी और इसी तरीके से रास्ते में 2-4 जगह मुलाकात थी। तो इस पंजीकरण को लेके मैं भी, क्योंकि मैं पूरे तरीके से इसका ऑर्डर तो मेरे पास पहुंचा नहीं है, ये मीडिया जो है खबर है, तो जैसे ही इसको पूरे तरीके से ऑर्डर को पढ़ते हैं उसके बाद रिएक्शन देंगे कि क्या इसमें अगर वाकई है तो इसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। नहीं, डोगरा संस्कृति को कितना बड़ा झटका? देखिए, डोगरा संस्कृति तो उसके लिए तो हमारा शुरू से स्ट्रगल रही है, जदोजहद रही है और उसके लिए स्ट्रगल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी बीजेपी के अंदर। और ये जो 25 लाख जो मतदाता बाहर के जो है वोट करेंगे हमारे, इसमें जिस तरीके से उन्होंने कहा था, लेकिन उसमें अभी ये जो जम्मू के जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, लेकिन उसके बाद तो कोई मतलब कोई गवर्नमेंट ऑर्डर या कौन से लोग होंगे क्या, उसमें कोई ज़्यादा उसमें डिटेल में जानकारी दी नहीं है। तो उनके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ है। हमने भी सोचा था कि एक बार उनसे मुलाकात करेंगे कि कौन से लोग हैं, डिटेल हमें भी पता लगे, हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं। हम हमारे बुज़ुर्गों ने इस स्टेट को अपनी लहू के लकीरों से सींचा है, तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफ़र ही हो गया, अभी नया किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो मुलाकात करने के बाद हम जानकारी हासिल करने के बाद साझा करेंगे। आज नेशनल न्यूज़ है, हर टीवी पे ये कुछ मीडिया में यह है कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए है, तो मतलब इसमें थोड़ा सा हमें भी जानकारी अभी पूरी मिली नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए है। तो जम्मू के मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने सोशल मीडिया में भी और ज़्यादा देख नहीं पाया। जो मेरे पास पहुँचा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का उसमें दिखाया गया था, तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू का क्यों है, बाकी डिस्ट्रिक्टों का क्यों नहीं है, तो क्या है, तो मैं इसकी जैसे जानकारी होगी तो डेफिनेटली आपके साथ साझा करेंगे। आपका एक वीडियो देखिए, उसमें ये मेरा किसी समुदाय को लेके वो मसला नहीं था कि किसी समुदाय को मैं हिट करना चाहता हूँ। मैं 4-6 लोग जो जिस तरीके से यहाँ टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते थे और वो अपने तरीके से इस जम्मू कश्मीर को अपने मतलब जागीर समझ के चला रहे थे, पर्टिकुलर 5-6 लोगों के लिए मेरा वो शब्द मेरे मुंह से निकल गए।
मैं बाकी साथियों को कहना चाहूँगा, किसी को हार्ट गए हुए हैं तो मैंने पहले भी कहा था, आई एम सॉरी। तो इसलिए मेरा किसी विशेष जाति वर्ग या किसी इलाके के लिए नहीं था, 400 लोगों के लिए था। तो इसलिए मैं उसके ऊपर दोबारा मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करने की गुंजाइश है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तभी ये कह रहा हूँ कि इसमें डिटेल में मुझे थोड़ा सा स्टडी, क्योंकि मुझे रास्ते में हूँ तो मैंने इसको स्टडी नहीं किया है। तो वोट डालने से क्या वो इसका यहाँ का बाशिंदा बनेगा, क्या उसको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुझे इसकी जानकारी होने के बाद ही साझा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दूंगा जिसका बाद में कोई कोई मैसेज प्रॉपर नहीं जा पाए। तो इसलिए थोड़ा सा स्टडी करने के बाद ही इसके ऊपर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। क्या लगता है कि ये अभी मैं भी अभी थोड़ा अंदर ही आया हूँ अभी इतना मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है ही आपको, इतने सालों से आप राजनीति में हैं, क्या लगता है आपको कि भाजपा डर रही है? अगर देखिए डर रही होती तो बीडीसी का चुनाव नहीं होता, डीडीसी का नहीं होता, म्यूनसिपैलिटी का नहीं होता, पंचायतों का, मतलब सारे चुनाव हुए हैं। तो अगर डरते तो कोई भी चुनाव नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए, अब जम्मू कश्मीर का मसला एक बड़ा सेंसिटिव मसला है, और बीजेपी का जहाँ तक मैंने अभी 5-10 दिन भी नहीं हुए हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका ये है कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए, ताकि ये फिर अगले 10-20 साल बाद मसला नहीं उठे कि अब ये फलां रह गया। तो मुझे लगता है कि जो डीपली और जिसमें खासकर सिर्फ एक असेंबली का चुनाव है, बाकी तो सारे चुनाव कराए हैं और चुनाव में उनको मतलब अच्छा एक अक्सरियत भी मिली है। तो डरने का मुझे नहीं लगता है कि डरने का कोई सवाल है। सिर्फ ये है कि असेंबली के चुनाव में मुझे लगता है कि पार्टी का ये है कि इस जम्मू कश्मीर के मसले को वंस फॉर ऑल सेटल करके ही चुनाव किए जाए, ताकि दोबारा बार आवाजें न अलग अलग क्षेत्रों से उठें। आज प्रशासनिक अधिकारी ने, पुलिस के किसी ऑफिसर ने इस तरीके का जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार किया है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि चुने हुए नुमाइंदों को इस तरीके से आप पब्लिक में बेइज्जत करेंगे, उनके खिलाफ इस तरीके से मार पिटाई करेंगे। जिस तरीके सुधरेंगे, बिगड़ने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल सुधरेंगे और बेहतर होंगे। क्या लगता है कि